इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं कि घर में जब हम रंग रोगन कराते हैं, मैट डालते हैं, कारपेट डालते हैं, तो किन रंगों के डालने चाहिए। इस अंक में हम आपको कुछ कुछ संक्षिप्त रूप में मोटा माटी बातें ज़रूर बताएंगे। उससे आपको जीवन में कुछ ना कुछ अपने घर के रंगों का, हम वाइट वाश कराते हैं, सफ़ेदी कराते हैं, कोई भी इस प्रकार के घर में रंगों का हम प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत उससे कुछ मदद मिल सकती है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 4 फरवरी सन 2026, दिन बुधवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया है और कल गणेश चतुर्थी है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशाशूल उत्तर पूर्व दिशा। हम घर में जब भी रंगों का प्रयोग करते हैं तो अक्सर हम उन रंगों को चुनते हैं जो रंग हमें अच्छे लगते हैं। और आज के इस युग में घर की जैसी सिमेट्री होती है, उसके हिसाब से जैसा फर्नीचर होता है, उसके हिसाब से रंग कलर कराए जाते हैं। अपनी जगह सब कुछ ठीक है, लेकिन आप दीवारों पे जो भी रंग करते हैं, आपके ग्रह, यदि आपके ग्रह चतुर्थ भाव घर की सुख संपत्ति, घर, नौकर चाकर, साथ ही आपके बिल्डिंग, आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, इन सब का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव में जिन जातकों के शनि हो या चतुर्थ भाव में जिन जातकों के मंगल हो, चतुर्थ भाव में जिस प्रकार का आपका ग्रह बैठा हो, और यदि चतुर्थ भाव का ग्रह शुभ स्थिति का है तो हर हालत में हमें उस ग्रह से संबंधित कलर, रंग का प्रयोग अपने घर में ज़्यादा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मंगल रंग यानी कि मंगल का कलर लाल होता है। चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल शुभ स्थिति के हैं तो आपके घर में लाल रंग से मिलता जुलता हरा लाल, टमाटरी, गाजरी, इस प्रकार के कलरों का आप प्रयोग करें। लेकिन आपके कारपेट, आपके मैट, जहाँ जूता चप्पल आपने चलना होता है जिसके ऊपर, भूल कर भी वो रंग लाल नहीं होना चाहिए। फिर ये ध्यान रखें आप। और इसी के साथ साथ यदि शुक्र हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, या चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थिति सुंदर स्थिति में है, तो आपके घर में कृमिश रंग करना चाहिए, दूधिया रंग करना चाहिए, सफ़ेद रंग की सफ़ेदी ज़्यादा घर में रखनी चाहिए। और मैट जो हैं वो आपको फिर वाइट रंग में, आपके नीचे के कारपेट वगैरह, उसमें रंग वाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको ऐसे समझें, यदि आपके चतुर्थ भाव में जो ग्रह शुभ है वो कलर आप दीवारों पर रखें, पर्दों का रखें, कर्टेन का रखें, वो कलर आप पहनने में रखें, लेकिन ज़मीन पर, फर्श पर वो कलर ना रखें। अब दूसरी तरफ से समझें आप, यदि आपके चतुर्थ भाव से संबंध नीले काले कलर का नहीं है, लाल कलर का नहीं है, ना ही चतुर्थ भाव का स्वामी लाल रंग से संबंध रखता है, काले से संबंध रखता है, ग्रीन से संबंध रखता है, और ना ही चतुर्थ भाव का स्वामी आपका कोई अशुभता की स्थिति में है, ना ही वहाँ का कोई कारक है, तो उस स्थिति में आप नीला, काला, हरा, कैसा भी रंग आप मैट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। इसी के साथ और थोड़ा सा समझें, आपको शनि की महादशा चल रही है, आपको शनि की ढैया चल रही है, आपको शनि की साढ़े सती चल रही है, या यूँ कहें कि आपके शनि अत्यधिक अशुभ हैं और आपने नीलम भी धारण किया हुआ है। उस स्थिति में नीले रंग के मैट, नीले रंग के जूता चप्पल रखने वाले स्थान के जो भी बिछावन हैं वो कदापि नहीं होनी चाहिए। आपको बड़ी संकट में आप आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में और बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत उपाय होते हैं। ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनको हम जानकारी के साथ करें। यानी किसी से भी सुन लिया और जहाँ से जो सुना वो कर लिया, नहीं साहब। उस चीज़ का आप लोग भी अध्ययन कीजिए, उस चीज़ को आप भी महसूस कीजिए, और फिर उस चीज़ का जब आप उपाय करेंगे, लाजवाब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, शानदार उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का भाव, चतुर्थ भाव से संबंध रखने वाले अच्छे ग्रहों को आप दीवारों के ऊपर, वाल्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों में आप पहनने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको आप बिछावन के रूप में यूज़ ना करें। और यदि चतुर्थ भाव से संबंधित हरे, पीले, काले कलर आपके नहीं आते हैं तो आप बिछावन में उनको प्रयोग में ला सकते हैं।
ये सब्जेक्ट सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर आएगा। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमें जन्म से बहुत अच्छे लगते हैं, मन को भाते हैं। तो जो कलर मन को भाने वाला हो उस कलर को भी हमें पायदान के रूप में, बिछावन के रूप में, मैट के रूप में नीचे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो कलर बचपन से हमारे मन को भाता है उस रंग का, उस कलर का हमारे पूर्व जन्म से कोई बड़ा रिश्ता होता है। उसी के साथ साथ आपने कहीं दीक्षा ली है और दीक्षा में वहाँ का कोई फिक्स ड्रेस कोड है कि साहब येलो है, ग्रीन है, बादामी है, कोई भी ग्रीन कोड हो सकता है आपका। तो जो आपकी दीक्षा या आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त जो कलर है, और वो आपका एक तरह से दीक्षा कोड कह लें या कुछ भी कह लें, या वो आपके पूजन का कलर कह लें, तो वो कलर भी पायदान के रूप में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। ये भी आप बात ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कुछ मोटा माटी बातें आज हमने आपको इस अंक में बताई। आगामी अंकों में और कुछ आसान टिप्स खुशहाल जीवन जीने के लिए, घर के वास्तु के लिए आपको हम बताते रहेंगे। एक संदेश, 22 फरवरी का शक्ति उपासना सत्र है और ये बहुत काम का सत्र है। इसमें आप आने का जरूर प्रयास करें। लिमिटेड सीटें होती हैं जो संडे वाले सत्र होते हैं, इसलिए अपना नाम नंबर जरूर लिखा लें, कहीं बाद में आप इस पूजन से आप वंचित ना रह जाएं। ये पूजन आपके दुखों के कष्टों के लिए है, यानी कि आपके जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, उनके निवारण के लिए है, आपके जीवन की सुख शांति के लिए है। सेकंड, 5 अप्रैल का एक विराट पूजन है, विशेष पूजन है, जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध के निवारण के लिए है। प्रारब्ध में जो भी हमने कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनकी वजह से आज हम दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, उनके निवारणार्थ हेतु है ये। इसलिए 5 अप्रैल के कार्यक्रम में भी आने का प्रयास आप लोग ज़रूर करें। बड़ा आयोजन है और भगवती की कृपा उसमें आपको ज़रूर प्राप्त होगी। बस इसके लिए आप लोग कितने साधक आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सुबह 11 से लेकर के 5:30 के बीच अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड आप लोग जरूर कराइए। समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री मुरली मनोहर, भगवान श्री माधव से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आगामी अंकों में और साथ ही शक्ति उपासना सत्र में जब आप आएंगे तो भक्ति कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से माला करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इस बार के शक्ति उपासना सत्र में 22 फ़रवरी को हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।